नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का स्वागत एवं चिकित्सा परामर्श पर दिए जा रहे सुझावों के प्रति जागरूकता का शुक्रिया करता है। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आपको बीमारी के प्रति जागरूक करता है ताकि आप निरोग एवं स्वस्थ रहें, जिसके लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के विशेषज्ञ के माध्यम से आपको हर बीमारी के लक्षण, उपचार और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं की जानकारी देता है। दोस्तों, बीमारी छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन बीमारी के प्रति लापरवाही जान जोखिम में डाल सकती है। दोस्तों, कुछ माह पहले HIV यानी कि एड्स से संबंधित वीडियो जारी किया गया था। जारी किए गए वीडियो के बाद कुछ लोगों ने HIV से संबंधित सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी से कुछ सवाल पूछे हैं। आपके सारे सवालों का जवाब लेकर हमारे साथ आज हमारे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी आपके सारे सवालों का जवाब आपको देंगी। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आपसे अनुरोध करता है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही अपने ग्रुप में इसे शेयर भी करें ताकि दिए जा रहे सभी जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, आज युवाओं को कुछ HIV एड्स के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि युवा हमारे देश की नींव हैं। हमारा देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। HIV एड्स की एक ऐसी बीमारी है जो आजकल युवाओं में बहुत कॉमन तरीके से पाई जा रही है, और मैं समझती हूँ क्योंकि वो युवा जो हैं आजकल के HIV एड्स के कारणों से अवेयर नहीं हैं, इनकी वजह से वो इस नादानी कर बैठते हैं और जीवन भर के लिए HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए मेरी पहली वीडियो में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्या इनके कारण होते हैं HIV एड्स के, कैसे इसका निदान किया जा सकता है। तो उन युवाओं के कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मैं उन पे फोकस करना चाहती हूँ। एड्स HIV की आखिरी अवस्था है। इस अवस्था में इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो रोगों का घर बन जाता है। उसमें HIV के अलावा बहुत सारे अन्य इन्फेक्शन भी घर में आ जाते हैं मनुष्य के शरीर में, और रोगों को से लड़ने की क्षमता एकदम ना के बराबर हो जाती है। ये HIV की आखिरी अवस्था होती है। इसमें मनुष्य को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में ही अगर HIV संक्रमित व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो अपना पूरा जीवन अच्छे से बिता सकता है। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस और हाइपरटेंशन के मरीज अपनी दवा गोली नियमित रूप से खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह से HIV एड्स के मरीज भी अपना जीवन दवा नियमित रूप से लेकर पूरा जीवन अच्छे से स्वस्थ तरीके से लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब HIV होता कैसे है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, नेट का सबको ही पढ़ाई में भी यूज़ कर रहे हैं और बाकी अन्य चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है। नेट की वजह से आप किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में अगर आ जाते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं और नादानी कर बैठते हैं, तो जीवन भर आप HIV एड्स से ग्रसित हो सकते हैं। तो HIV एड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, क्योंकि बच्चे जब 12th तक तो माँ बाप के पास रहते हैं, और उसके बाद जब बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक पीयर प्रेशर होता है। एक बच्चे की नादानी से पूरा का पूरा उसका ग्रुप जो है HIV संक्रमित हो सकता है। तो ऐसी नादानी भूल ना करें, ये मैं अपने युवाओं से अपील करना चाहूँगी। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, ये सबसे 90% कारण HIV एड्स का यही है। इसका मतलब है कि अगर कोई सी भी भूल कर आप संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो HIV संक्रमण का चांस आप में हो जाता है। इसीलिए कभी भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी है और हमें अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना है,
कभी अगर ऐसा संबंध बनाना भी है तो कंडोम का इस्तेमाल करना है और संयम रखना है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को STI या और कोई ऐसी बीमारियां हैं तो उसमें संक्रमण का चांस 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है संक्रमित व्यक्ति का ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने से। तो ये बहुत कम समय में HIV एड्स इसमें हो जाता है, इसीलिए कभी भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स चढ़ाना हो, जैसे कि डेंगू में प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, तो हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करें ब्लड चढ़ाने से पहले कि ये ब्लड HIV एड्स, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C मुक्त हो। तीसरा, संक्रमित सुइयों एवं सिरिंजों के साझा प्रयोग के बाद या सुइयों के इस्तेमाल करने के बाद उनका प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड कर देना चाहिए और हमेशा जब भी इस्तेमाल करनी चाहिए नई सुइयों और सिरिंजों का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल युवाओं में टैटू लगवाने का भी बहुत शौक है और टैटू लगवाने से भी HIV हो रहा है। कैसे? अगर उसमें से किसी भी ग्रुप में अगर एक भी बच्चा HIV संक्रमित है और वो टैटू लगवाता है और उसी सुई का उपयोग हम अगर नॉर्मल व्यक्ति में करते हैं तो उसमें HIV होने के चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो संक्रमित सुई हो जाती है। इसीलिए HIV एड्स लोगों को से जब भी सुई और सिरिंजों का उपयोग हो तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। चौथा, मैं ये कहना चाहूँगी युवाओं से कि अगर उनको टैटू लगवाने का शौक़ है तो हमेशा वो वहाँ पर जाकर, दुकान पर जाकर नई जो टैटू की सुइयाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करें। इससे कॉस्ट तो बढ़ जाती है पर आपका जीवन सुरक्षित हो जाता है। HIV मच्छर काटने से नहीं फैलता है। बहुत युवाओं के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि HIV कहीं हमें वो संक्रमित व्यक्ति था, उसको मच्छर ने काटा, हम उसके पास हुए थे, कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मच्छरों के बॉडी में ऐसा एंजाइम होता है कि जो HIV के वायरस अगर उसके शरीर में जाता भी है तो तुरंत वो मर जाता है और ये HIV स्प्रेड करने का तरीका नहीं है। HIV धूम्रपान करने से, नशा करने से और अल्कोहल लेने से बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब अगर हम अत्यधिक अल्कोहल लेते हैं तो मनुष्य का दिमाग उस समय काम नहीं करता है। उस समय उसमें सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो ऐसे गलत कारणों को अपना लेता है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से कुछ ये भी देखा गया है कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय आपका होने वाला पार्टनर संक्रमित है या नहीं ये हमको नहीं पता, तो इसलिए उसकी HIV एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। HIV के शुरुआती लक्षण ये हैं कि जैसे कि फीवर होना, वज़न कम होना, भूख ना लगना, डायरिया दस्त बार बार होना और शरीर में तरह तरह की गांठें होना। अगर HIV के संबंधित कोई भी कारण आता है तो मैं सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि वो PSC, CSC और मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ICTC सेंटर उपलब्ध हैं, वहाँ पर जाकर अपनी जांच कराएं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो ART सेंटर से लिंक होकर अपनी सब दवाइयाँ लें। ये सारी जांचों से लेकर सेंटर पे दवा लेने तक सारी चीज़ें मुफ्त हैं और ये सब सरकार की तरफ से, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुफ्त में ये सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसका फ़ायदा आप लोग उठाएं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम लोगों को अगर स्टेटस डिस्क्लोज हो जाएगा, तो मैं ये बताना चाहती हूँ ये सारी रिपोर्ट्स और सब जांचों के बाद ट्रीटमेंट तक पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। यहाँ पे किसी का भी स्टेटस डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ये CSC से लेकर CSC, PSC, मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सारी जांचें एकदम गोपनीय रखी जाती हैं, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और इसका पता किसी को नहीं दिया जाता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ICTC सेंटर्स में जाकर अपनी जांच कराएं। ये जांच गोपनीय रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल मेंटेन होती है। जांच से पहले और जांच के बाद परामर्शदाता काउंसलिंग करते हैं, प्री टेस्ट काउंसलिंग एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। और जैसे उनकी रिपोर्ट अगर पहली रिपोर्ट में अगर नेगेटिव आती है और कारण कुछ समझ में आता है तो हम उसको 6 महीने के बाद रिपीट करने की
की सलाह भी देते हैं। ये जांच भी फिर भी मुफ्त। उनको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। वो ताज़े फल सब्जी खाएं, जो सीज़न के फल अवेलेबल हैं, सब्जियां अवेलेबल हैं, वो नियमित रूप से खाएं। और अपनी डाइट में एक डाइट अपना फल सब्जियों की लें, तथा फलों के जूस भी ले सकते हैं। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ताज़ा खाना बना हुआ खाएं, मिर्च मसाले कम इस्तेमाल करें और जंक फूड ना खाएं, क्योंकि अच्छे से पूरा जैसे नॉर्मल व्यक्ति जीता है वैसे ही जी सकते हैं। लेकिन दवा आपको नियमित रूप से खानी है। अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन की दवा फेल करती है, उसमें रेजिस्टेंट वायरस आता है, तो सेकंड लाइन की दवाएं भी हैं। सेकंड लाइन की फेल करती हैं वो थर्ड लाइन, तो हमारे पास थर्ड लाइन की दवाएं भी हैं। और इससे मनुष्य अपना पूरा जीवन आयु पर्यंत स्वस्थ, लंबा, अच्छा व्यतीत कर